तो मैंने सोचा, मैंने कहा अरे ऑनलाइन में तूने इतना कर लिया, तो अगर तू ऑफलाइन में सीखेगी मैम से तो बहुत अच्छा कर पाएगी फिर तो। लेकिन हमारी 99.999% कोशिश है कि कोई भी दुर्घटना किसी भी स्टूडेंट के साथ ना हो। मैं या तो कुछ बड़ा करूँगी या करती ही नहीं। कितने पैसे कमा रहे थे वैसे? मैं 15 से 20 हज़ार भी। हाय, दिस इज रविंद्र चौहाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे। देहरादून से आए हुए हमारे स्टूडेंट वर्षा का, जिसको मुझे समझने में कई दिन लगे हैं। ये मुट पटांग बोलती है मेरे को, कभी कहती है देहरादून से हूँ, कभी कहती हूँ सहारनपुर से हूँ। आप बताएं, आप क्या है ये सीन, क्या है देहरादून और सहारनपुर का? हम सहारनपुर से हैं, वैसे बेसिकली रहने वाले तो सहारनपुर के हैं, पर रहते हस्बैंड के साथ देहरादून में। अगर आप भी हमारा कोई ऑफलाइन कोर्स या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी जानकारी मिल जाएंगी, सारी डिटेल्स वहाँ पर अवेलेबल है। धन्यवाद। ठीक है, ओके। देहरादून क्यों रहते हैं आप, क्या करते हैं? मैं तो बुटीक चलाती हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड है ICICI बैंक में ना मैनेजर। आप बचपन से इतने लंबे हैं कि बाद में मैं इतना? नहीं, बचपन से तो कोई नहीं होता। पर मैं 8th क्लास में इतनी लंबी हो गई थी। 8th क्लास तक की मेरी हाइट हो गई थी। बच्चों से ज़्यादा लंबे सबसे दिखते लंबी थी मैं क्लास में पहले से ही। कितनी हाइट आपकी? 6 फुट? नहीं, 6 तो नहीं है, 5-8। 5-8 ज़्यादा लगती है दीदी। बस वही होता है, ऐसे लगती होगी देखने में। इसकी तो हाइट ड्रेस सबका भी होता है, कभी कभी कोई ड्रेस पहन लो ऐसी तो उसमें ज़्यादा लंबे लगते हैं। मुझे सुनने में आ गया आपने ये कोर्स 3 महीने का 1.5 महीने में कंप्लीट किया। जी भैया। मीन्स आपने मई और अप्रैल दोनों बैच लिए दोनों साथ बैच में। लिए। कैसे मैनेज किया? पहले 11 बजे की क्लास लेती थी, फिर खाना खाया और फिर मैं 1:30 बजे वाली क्लास लेती कैसे थी। मैनेज करते थे? मैंने तो ऐसे किया क्योंकि मैं पहले से सिलाई करती थी, मुझे सब कुछ आता था सिलाई में, मतलब ज़्यादातर। तो पर मेरे डाउट्स थे। मैंने पहले ऑनलाइन क्लास ली थी 2023-24 में। 24 में ऑनलाइन बैच लिया था, बेसिक टू एडवांस वाला ना। तो मैम की क्लास देख देख के तब तो मुझे, मतलब मैम के मेथड मुझे पहले से ही आते थे, मतलब देख देख के क्लास ना। तो इसलिए फिर मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आने के लिए, मतलब 1-1.5 साल से तो मैं बोल ही रही थी कि मुझे जाना। पर मेरे ये था कि बच्चे छोटे भी हैं तो मैं आ नहीं पा रही थी। तो अब अचानक ही ऐसा हुआ, मई को मैम की रील्स आई कि 18 से वो हो गया, नया बैच शुरू होगा। 18 मई से? 18 मई से तुम्हारा आपका बैच था? हाँ, 18 मई से। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अरे 15 से तो बच्चों के स्कूल बंद हो जाएंगे। अब मेरे पास टाइम है कि मैं जा सकूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे जाना, कि जाओ भाई जाओ। हाथ जोड़ के कहने लगे जाओ। काफ़ी दिन से आप ट्राई कर रहे थे? काफ़ी दिन से। कितने बड़े बच्चे आपके? बच्चे, मेरा बड़े वाला लड़का 14वें साल में चल रहा है और छोटे वाला 8 साल का। अभी कौन सी क्लासेस में हो? छठी 7वीं में? नहीं, 8th में बड़े वाला लड़का। 8th में? हाँ, छोटे वाला 2nd में। ओके। तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे अपनी लाइफ में, यहाँ आने से पहले 1.5 महीना जो आपने दिया? उससे पहले तो बहुत ऐसा हुआ कि मैं एक दिन पार्क में जा रही घूमने। अब मैं, मतलब जैसे हमारे इधर थोड़ा सा लड़कियों को अपने अपने जितनी सिलाई तो सिखाई देते हैं कि अपने अपना सूट सिल लो। सहारनपुर साइड में? सहारनपुर साइड में ना, कि अब अपने अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि अपने अपने तो घोड़ी लेगी। घोड़ी लेगी? घोड़ी लेगी मतलब अपने अपने तो सील ही लेगी। हाँ, ऐसे बोलते हैं। तो तब मैं अपने अपने सूट सील दी थी, अपनी सास के, नंद के, जैसे घर में होता ही है, सीलती थी सबके। तो एक दिन मैं अपने बच्चों को लेकर पार्क में आ रही थी, तो हमारे मोहल्ले में ना एक लड़की सिलाई करती थी। तो उसने दुकान खाली कर दी कि उसके हस्बैंड का भी ट्रांसफ़र हो गया, उसे उसके साथ ही जाना था। मैं घर आई, मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा अरे वो जो थी नहीं दुकान, वो खाली होगी, हो जाने दो, उन्हें नॉर्मल की हो जाने दो। अरे मैंने कहा मुझे करनी। तो वो कहने लगा अरे आप कैसे कर लोगे? मैंने कहा अरे मुझे सिलाई तो आती है। मुझे था, मैंने कहा तू तेरे से सूट आते हैं, पैंट आती है, सब तो तू बना लेती है। तो वो कहने लगे अरे ऐसे कैसे कर लोगे, मतलब कभी कुछ किया नहीं है? मैंने कहा नहीं मुझे करनी है। मैंने कहा इतना पैसा तो लग नहीं रहा इसमें, मुझे तो जाना, करूँगी मैं तो कहने लगे अच्छा करके देख लो, चलो क्या हो रहा, फ़र्क पड़ रहा। उन्हें ये था कि चलो टाइम पास है, कर लेगी। तो मैं गई उन आंटी के पास, मैंने कहा मुझे दुकान लेनी, तो ली मैंने मतलब मुझे क्या था कि सब सूट मुझे आते ही हैं सिलाई। बेसिक टू एडवांस सीखने के बाद की बात कर रहे हो? नहीं, पहली बता रही हूँ। उससे पहले की? उससे पहले की। तो अब मैं वहाँ गई और पहले तो मैं अपने अपने बना रही थी, तो वो फिट बैठ रहे थे। अब कोई, मतलब होता नहीं, साइज किसी का बड़ा किसी का बहुत छोटा, तो मुझे डाउट्स होने लगे कि सब बहुत, मतलब फिट नहीं बैठ रहे कुछ लोगों के मेरे से ना। तो अब वैसे एक बात मैंने ये सोच ली थी, अगर कोई मेरे पास सूट 2 बार भी आया ठीक होने, 3 बार भी आया, मैं किसी को मना नहीं करती थी कि भाई जब तक फिट ना बैठे ना तो आप मतलब दोबारा ठीक करा लो, कोई नहीं, मतलब किसी का लूज़ हो गया, किसी का टाइट हो गया। तो पर मैं पॉजिटिव रहती थी कि मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल फिट करके दूंगी आपको,
आपको ये नहीं कि भाई नहीं मैं नहीं कर सकती, मैंने 2 बार कर दिया या 1 बार कर दिया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अरे यार ये तो हो नहीं रहा। फिर मैंने मैडम का कोर्स लिया है बेसिक टू एडवांस वाला। तो मेरे उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगी, ब्लाउज़ भी फिट बैठने लगे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अरे ऑनलाइन में तूने इतना कर लिया, तो अगर तू ऑफलाइन में सीखेगी मैम से तो बहुत अच्छा कर पाएगी फिर तो। तो तब से दिमाग में बैठने लगा। जब मैं 2-4 महीने में सब कुछ क्लियर होने लगा कि एक बार में ब्लाउज़ फिट बैठने लगे सब कस्टमर के। तो मैंने कहा अरे मुझे तो फैशन अब तो कुछ अलग करना अब तो फिट होने लगी सारी चीज़ें। तो फिर मैं कहने लगी अरे मुझे जाना। हस्बैंड कहने लगे अरे नहीं कैसे जाओगे, बच्चे को यहाँ कौन रखेगा, क्योंकि मेरे सास ससुर गाँव में रहते हैं सहारनपुर, और देवर है वहाँ पे, तो वो भी नहीं आ सकते। खेती है जैसे डंगर है हमारे यहाँ, तो उस वजह से कि वो अब छोड़ छाड़ के सब कुछ आ नहीं सकते कि बच्चों के पास रहे। तो चलते अब मैंने क्या किया, अब 1 महीने से मैंने वो दुकान खाली कर दी। मैंने कहा अरे मैं या तो कुछ बड़ा करूँगी या करती ही नहीं। कितने पैसे कमा रहे थे वैसे आप? मैं 15 से 20 हज़ार भैया। 15 से 20 हज़ार रुपये? हाँ, पर उसमें ये था 15 से 20 हज़ार में मेरा रेंट भी था 3,000 रुपये उसका शॉप का, और जो मेरे खर्चे होते हैं वो भी, मतलब मान लो कि मैं 10 से 12 हज़ार बचा रही थी। बचा रहे थे घर पे रह के, ठीक है। हाँ। तो अभी आपने जब यहाँ पे अभी आपका क्लियर हुआ हाँ और जी। आपने सीखी क्लासेज, हाँ जी अब क्या मान के चले, अब कितना कमा लेंगे आप? भैया 50,000 से 1 लाख के बीच में कमाना चाहिए। कमा लेंगे बिल्कुल। क्योंकि पहले से आपके होपफुली जब आप यहाँ पे रहे होंगे तो काफ़ी मेथड्स भी क्लियर हुए होंगे और ज़्यादा रिफाइनमेंट आई होगी हाँ आपने। बिल्कुल। कौन सी एरिया में थे वैसे आपकी शॉप देहरादून में? देहरादून में भैया है, कारगी चौक से आगे है हमारा ना, महिंद्रा शोरूम के पास, डी कैथलोन के पास। बस देहरादून पे एक ही डी कैथलोन है, उसके पास है हमारी दुकान। मेरे देहरादून का मौसम बहुत अच्छा है, अभी हम ब्रांच ओपन करने गए थे। भैया बहुत अच्छा। ये भैया बोल तो रहे थे कि वहाँ की लीची खा के आए। मैंने कहा भैया हमारी तो मिस ही होगी इस बार। लीची खा के आए हम, पेड़ से तोड़ गए, बढ़िया। हाँ बढ़िया भैया, हर घर में है ज़्यादातर वहाँ पेड़ ना काफ़ी लीची घरों के। में, बिल्कुल। हाँ ओके, फिर जब आप आ गए हाँ। कि छुट्टियाँ बच्चों की 1.5 महीने में कर करा के आप करके आएंगे, तो माइंड के ऊपर कितना बर्डन पड़ा और कितनी एज है आपकी, कितने पढ़े लिखे हैं, बताएं कि मतलब कोई और करना चाहे इतना तो ये जी। कैसे पॉसिबल हो उसके लिए? भैया मेरी एज है 37, हम्म, और मतलब ये था कि मैं पहले से मैम से क्लियर करके आई थी कि मुझे डबल बैच ही लेना है, क्योंकि मैं 3 महीने रह नहीं सकती थी बच्चों को छोड़ के ना। पर मैं नहीं कहती कि बर्डन पड़ा, क्योंकि मैं क्लास तो दोनों लेती थी, और बेसिक करने के बाद में से मतलब कुछ जो मुझे नहीं लगता था कि भाई ये तुझे आता है, तो मैं उसे नी स्टिच करती थी। जैसे मतलब पैंट होगी, सलवार हो गए या हो गए जो मैंने पहले से कर रखे थे, कुर्ते हो गए, ब्लाउज होगी, जो मुझे लगता था कि जिस चीज़ में मुझे डाउट है वही मैं बार बार रिपीट करती थी। अच्छा। जिसमें मुझे डाउट नहीं थे वो मैं स्टिच, मतलब मैम की क्लास लेती थी प्रॉपर, पर उसमें टाइम वेस्ट नहीं करा फिर मैं। तो बेसिकली जो बच्चे सोच पा रहे होंगे कि अभी सोच रहे होंगे कि 1.5 महीने में कैसे हो सकता है, तो ऐसे हुआ बेसिकली। मई बैच में ये आए हैं और अप्रैल बैच जो पहले से चल रहा था जिसका 1.5 महीना कंप्लीट हो गया था, उस बैच में भी ये बैठे हैं और मई बैच में बैठे हैं। तो उसमें एक सबसे भारी समस्या क्या है कि जैसे पहली क्लास आएगी तो उसमें जो पहला दिन है मई बैच का वो उसके हिसाब से 46 डे है, फिर सेकंड डे 47 डे, तो मतलब एक में हो सकता है इनको कुर्ती सिखाई जा रही है, दूसरे टॉपिक में ब्लाउज पे पहुंच गए होंगे, तो वो दोनों में फिर मिसमैच बहुत होगा। अगर कोई मतलब बिगिनर है बिल्कुल और ये सोचे कि मैं 1.5 महीने में कर दूंगा तो ये लगभग सुसाइडल हो जाएगा, ऐसा नहीं नहीं भैया मैं 4 साल से स्टिचिंग कर रही थी, इसीलिए मेरे से हो पाया। ओके। जो तो जब आप पहली बार यहाँ पे आए थे जी भैया देहरादून से, कैसा फील कर रहे थे? बहुत अच्छा भैया, मुझे मतलब हमारे 6 घंटे लगे आने के लिए, पर ये लग रहा था भगवान कब पहुँचेंगे। आके मैं जब आई मैंने कहा अरे फाइनली मैं पहुँच गई। मैं पहुँच गई यहाँ पे ना, और मतलब बहुत अच्छा पॉजिटिव, बहुत अच्छा भैया। तो जब आप क्लासेज ले रहे थे डबल क्लासेज, उस टाइम पे मतलब क्या अनुभव कर रहे थे, कैसा मज़ा आ रहा था क्लासेज में, और कितने दिन लगे आपको उस हिसाब से अडोप्ट करने में? नहीं अडोप्ट तो मैंने पहले से माइंड सेट था ना कि दोनों ही करनी है, वहीं से घर से ही हो गया था ये तो कि भाई दोनों ही करनी है। घर से तैयार हो गया रखे थे? हाँ घर से ही तैयार हो के आ रही थी, पर यहाँ पर बच्चे की कैसे करोगे दीदी, अरे मैंने कहा मैं कर लूँगी, कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगी। पहले दिन से आप पॉजिटिविटी में रहे ऐसा? हाँ बस वो मुझे शुरू से ही है। मैं नेगेटिव किसी को मतलब करती ही नहीं, और ना मैं किसी से बहुत ज़्यादा बात करती। यहाँ भी मतलब मिनिमम मेरी बिल्कुल ऐसी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बनी, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं था। मैं पहली क्लास दूसरी क्लास कैसे लगेगा 1.5 महीने में हम कंप्लीट कर रहे हैं? नहीं मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी से नहीं, बहुत सी लड़कियां मेरे से बात करती थी, पूछती थी दीदी ऐसे नहीं ऐसे, मैं सबसे बताती थी, सबसे करती थी, पर मैंने वैसे नहीं कि भाई अब तेरे साथ जा रही यहाँ पे या खाना खा रहे साथ में या कुछ कर रहे, ऐसे मैंने किसी आपकी बार का जो फैशन शो था आपने अटेंड किया था? जी भैया। ड्रेस भी बनाई थी? जी भैया। रैंप वॉक की? जी भैया। क्या बनाया था?
मैंने गुलाब के फूल की ड्रेस बनाई थी, उसमें ब्लाउज पे सारे गुलाब के फूल थे और नीचे नेट का था वो। आपके घर से कोई आया था देखने कि आप ही थे? मेरी भांजी आ रखी थी जो वहीं पे कॉलेज में पढ़ती है, जिस कॉलेज में फंक्शन था ना, अच्छा, वो उसी में एमडी में ही पढ़ती है। हाँ। ओके, क्या फील कर रही थी वो आपको देख के? बहुत अच्छा कह रही है मौसी, आप बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है आपकी ड्रेस। ओके, आपको खुद कैसा फील होता है वो बहुत करके? अच्छा भैया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब कैसा लगता है एक महिला जिसके बच्चे हैं, शादीशुदा है और मतलब घर के काम भी करती है, और वो जब मॉडल्स की तरह जैसे उनको रैंप वॉक पे चलते हुए देखती है, जब वो खुद चलती है? बहुत अच्छा भैया, मतलब मुझे लग रहा था कि अरे ये तो तुमने कभी लाइफ जी ही नहीं। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मैंने कहा कभी लाइफ तो मैंने जी नहीं यार, इतनी अच्छी लाइफ थी। बस मतलब ये था, जैसे मैं 1.5 महीने यहाँ पे रही तो मतलब मुझे घर का प्रेशर नहीं था, जैसे सब कहते हैं कि घर का प्रेशर था, ये था। मेरे बच्चे भी मुझे कभी कॉल करते थे कि डिस्टर्ब ना हो, मेरे हस्बैंड भी नहीं करते। 2 दिन में 1 दिन में कभी कर ली कॉल, पर मतलब मुझे बिल्कुल फोकस मेरा इसी पे था कि मैं अपना कर लूँ 1.5 महीने में। कर पाए आप? कर पाए, अच्छे से कर जो पाए। टीचिंग स्टाफ थे हमें ट्रेनर से, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छी भैया, डाउट सॉल्व करवाए गए आपके? बिल्कुल। कि ऐसा कि सबके नहीं साथ। अभी चाय पी रहे हैं बाद में आना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बुलाने से बार बार आते थे वो, ऐसा नहीं रितु मैम है के कि साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? रितु मैम के साथ बहुत अच्छी रही। रितु मैम अब अवार्ड फंक्शन वाले दिन स्पेशल बोल रही थी, अरे तुम तो बहुत पॉजिटिव बच्चे हो हमारे, मेरी नज़र है तुम्हारे पास। और कोई एक ऐसी क्वालिटी मैम की जो आपको सबसे अच्छी लगती हो? बस सबसे अच्छी क्वालिटी तो मैम की यही है कि हर बच्चे पर नज़र रखती हैं वो, हर बच्चे को कि कौन बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जैसे मेरे डाउट मैम को पूछती थी मैं, तो मैम अवार्ड फंक्शन वाले दिन कह रही थी, अरे मुझे लगा कि आपके सारे डाउट पॉजिटिव थे, कि भाई जो थे तो हुए आपके सोल्व। मैंने कहा यस मैम, सारे हो गए। ओके, तो 1.5 महीने में आपका खर्च कितना हुआ? खर्चा ही बचा गया पीजी वगैरह का? कितना खर्च किया आपने? भैया अकाउंट तो नहीं करा, पर 50,000 60,000 50,000 करीब में आपका काम पूरा होगा? क्योंकि सारा फैब्रिक का ही खर्चा है वैसे तो, मतलब समझ लो मेन खर्चा फीस तो fabric का है। 30,000 के लगभग है। बहुत ही मतलब मैं इतने ध्यान से सुनो ना आपकी बातें, बहुत ही ध्यान से। मेरे एक चाचा का लड़का है जो मतलब उसने सीए क्लियर किया अभी, तो वो इस तरह की बात करता है, तो आओ दीदी बात करेंगे ऐसे ना, तो जैसा आप करते हो ना पॉजिटिव बातें या सब इस तरह, तो मुझे देख के उसी की फीलिंग आती है। मैंने कहा तो बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि आप समझें, जब मैं आपको, चाहे मैं दुखी हूँ सपोज करते हैं, और मैं आपके साथ पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ, क्या उसको अकेले आप सुन रहे हैं? मेरा माइंड भी तो सुन रहा है। जी हमें अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव स्टेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप समझें लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम और हमारा माइंड एक है। ऐसा नहीं है। जी हमारा माइंड सिर्फ वही है जैसे कंप्यूटर की डिस्क होती है। हम जो इसमें भरेंगे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता रहेगा, फीड होता रहेगा, फीड होता रहेगा, और एक समय के बाद जब हम इससे जवाब मांगेंगे, उसी सबकॉन्शियस माइंड में जो हमने फीड कर रखा हो वही जवाब ये देगा। जी मतलब इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ मतलब ऐसे जैसे मैं हूँ, हमारी मम्मी बहुत ही अर्ली एज में एक्सपायर हो गई थी जब मैं 8th क्लास में ही थी। उसके बाद मेरी शादी हुई जैसे, तो 1.5 साल बाद मेरे भैया आर्मी में थे, वो घर आ रखे थे, उनको एक्सीडेंट में वो भी एक्सपायर हो गए। तो मतलब स्थिति बहुत अलग रही, पर हर इंसान है ना कि पॉजिटिव रहे तो ज़्यादा अच्छा, उसी चीज़ में घुला मिला रहे, उसी चीज़ को तो होता नहीं, मन भी परेशान रहे मन और भी वो परेशान, और आप समझें जब हम परिस्थितियों से पीछा नहीं छुड़ा पाते ना, तो बड़ी भारी समस्या हो जाती है। आपकी जैसे ये बात कि मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने बहुत कुछ सीखा ना दुनिया हाँ, की तो नहीं सीख पाता। दुनिया की ठोकरों से। तो वही बात है मेरे लिए भी कि भाई मतलब बहुत चीज़ें ऐसी सीखी कि मतलब ना तो एक्सप्लेन कर पाता आदमी उसको, और ना फिर मन में रखेगा तो घुटता रहेगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि एक बड़े पौधे की छांव में छोटा पौधा कभी पनपता नहीं है, उसको धूप नहीं मिल पाती। आप समझें, एक गमले में जो पेड़ लगा हुआ है और जो जंगल में पेड़ होगा, वो जंगल वाला पेड़ हमेशा मजबूत होगा, क्योंकि गमले के पेड़ को उसको कटिंग की जाएगी, पानी दिया जाएगा, खाद दिया जाएगा। लेकिन जंगल में जो पौधा है उसको ना खाद मिलेगा, ना टाइम पे पानी मिलेगा, और उसकी जड़ें उतनी गहरी हो जाएंगी उस पानी की खोज में, उस खनिज की खोज में। तो इसलिए आप समझें, जो भी मालिक ने हमारे कर्म में लिख रखा है, जो परिस्थितियाँ जैसी लिख रखी हैं, जिसका बिछड़ना, किसी का आना मिलना, सब कुछ पहले से तय है। जी इसलिए भगवान के लिखे हुए पे ज़्यादा शक नहीं करते, चलने देनी चाहिए। बस वही बात है, इसीलिए बचपन से ही थोड़ी कंप्लेन करने की आदत नहीं है कि छूट वो ज़्यादा जाती है। छूट जाती है ना। मैं वही समझाता हूँ बच्चों को, आप रिलेट कर पाए होंगे कि ज़्यादा कंप्लेंट मत करो, ज़्यादा कंप्लेंट मत करो, क्योंकि हमारा माइंड खराब हो जाएगा इस चीज़ों से। बहुत सी लड़कियां पीजी में भी खाने को कहती रहे कि ये नहीं वो नहीं, तो मुझे लगता है अरे यार इतना अच्छा तो खाना मिल रहा। अब आप समझो, सच बताएं, आपने भी उम्र जी और आपके बच्चे बाहर भी जाएंगे, आपने किस पीजी में गार्ड देखे आज तक? नहीं भैया, कोई रखता। एक्स्ट्रा खर्चा है, 4 गार्ड हैं, 40-50 रुपया खर्चा है, पता नहीं 15,000 का गार्ड होगा तो 60,000 रुपये होगा। क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है ना, वो
खाने की क्वालिटी एक अलग चीज़ है और लिविंग स्टैंडर्ड है, सब कुछ हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। पीजी के ऊपर आप समझे गार्डन भी है, कौन सी पीजी में गार्डन बनवाता है कोई? नहीं मतलब हम चाहते हैं कि जो बच्चे जब यहाँ पे आए तो उनका दिल लगे घर के जैसे। नहीं, एक दिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई 9:30 बजे के बाद, मेरे बहुत तेज सर में दर्द हो गया, वोमिटिंग जैसा होने लगी। मैं भैया मुझे दवाई लेनी है मेडिकल स्टोर से ना, तो भैया मैंने कहा एक लड़की को लेके चले जाऊँ, भैया कहने लगे अरे नहीं मैं जाऊँगा साथ में ना, तो वो गार्ड भैया साथ में गई मेडिकल स्टोर तक। उस चीज़ को समझो, सबसे ज़रूरी सेफ्टी है। अब एक नई मूवी नई वेब सीरीज आई राख, हाँ जी, और जब आप उसको देखेंगे ना तो कई बार आप देखेंगे जब हमारे साथ हादसा होता दीदी तो हमारी गलती नहीं होती, कई बार जी कई साइको रोड पे ऐसे ही घूम रहे होते हैं जी और हमें खतरा उन्हीं लोगों से होता है। जी इसलिए हम ये हर संभव प्रयास करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई इन फ्यूचर भी हम ऐसे प्रयास करते हैं कि कुछ नहीं होगा, हो सकता है कभी कोई दुर्घटना हो जाए, लेकिन हमारी 99.999% कोशिश है कि कोई भी दुर्घटना किसी भी स्टूडेंट के साथ ना हो। अब बल्कि मैं तो पता कह ही रही नहीं। भैया, मैं कहा 9 ही तो बजे भैया, भैया नहीं नहीं मैं ही जाऊँगा साथ में ना, तो वो भैया साथ साथ गए, साथ साथ आए। जरूरी है दीदी, आप समझो। अब कई सिर फिरे शराब पी के घूम रहे हैं, 100 रुपये की दारू आ रही है, जी रोड पे कुछ बदतमीजी कर जाए आपके साथ, जी। आपका तो सारा परसेप्शन खराब हो जाएगा हरियाणा को लेके। सही बात कि नहीं हो जाएगा कि हरियाणा में तो ऐसे ही होता होगा, जी नहीं समझ पा रहे, और फिर आप कम से कम भी 100 लोगों को जाके कहेंगे कि मैं वहाँ पे गई थी मेरे साथ ऐसा होगा। इसलिए आप समझें कि हमें ज़्यादा जब अजनबी शहर में हो तो मैं सलाह दूंगा और सभी को सलाह दूंगा कि अकेले भिवानी या किसी भी शहर में जब आप जाएं अजनबी शहर में थोड़ा सजग होकर चलें। आजकल आप देखेंगे लोगों को पैदल चल रहे हैं, फ़ोन में ध्यान है, उसको पता ही नहीं आगे कौन जा रहा है पीछे कौन जा रहा है। हो सकता है किसी ने आपकी कुछ चुराना हो, देख रहा है आपको, कोई देख रहा है। अब जैसे कुछ जगह हादसे आ रहे हैं कि लड़कियां किडनैप हो रही हैं, ठीक है जी। अब मैं ये कह रहा था किसी को कि किडनैप चलो हो रही हैं अलग बात है, और जब एक गैंग काम कर रहा है उसको किडनैप कर रहा है, कह रहे जी ऐसा लगाते हैं और उठा ले जाते हैं। मैंने कहा जब वो ऐसा लगाते हैं ना उसमें 2 कारण होते हैं किडनैप होने में। या तो उसको पहले उसको बहकाएंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे कि मेरी मदद कर दे किसी बूढ़ी औरत के थ्रू, या कुछ ना कुछ करेंगे, वो मदद करने को जाएगी तो उसको पकड़ेंगे। पहली बात कह रहे नहीं चलती चलती हो कर लिया, मैं चलती चलती हो कर लिया, इसका मतलब उसका अपनी सराउंडिंग्स पे ध्यान नहीं था, कौन मेरे आसपास है, कौन मेरे नज़दीक आ जा रहा है। समझ पा रहे हैं दीदी? इसलिए मैं कहूँगा जब भी हम चलें सजग रहें। जब हमें फ़ौज की ट्रेनिंग में ये सिखाया गया था, और मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम थोड़ी बहुत ट्रेनिंग सबको अलाउड करनी चाहिए। हमें सिखाया गया कि हर पैनी चीज़ हथियार हो सकती है, वो पेंसिल से लेके कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? हाथ पाँव नहीं फूलने चाहिए, ठीक है। अब जैसे वो लड़की गिरने वाली थी कल ही, वो रील देखी होगी आपने, देखी हुई 2 सेकंड लगे मेरे को वहाँ तक पहुँचने में। जैसे मेरे को ये लगा ना कि ये गिरने वाले में भाग लिया था। समझ पा रहे हो? और ये क्या है कि हमें फौज में यही सिखाया गया है। रात को हमें 2 बजे उठाते थे, बोले 5 मिनट है ड्रेस पहन के बाहर आना, नहीं तो पिटेंगे। मेरे भैया भी ऐसे बताते थे। तो आप समझे जो सिस्टम है ना वो इनबिल्ट है, और वो सिखाया हमें ट्रेनिंग के थ्रू गया। उससे पहले तो मैं भी 8 बजे उठता था। ट्रेनिंग पार्ट सबसे ज़रूरी होता है, और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि बच्चा सब कुछ सीख के जाए, अलग अलग लोगों के बीच में रहेगा। अब जैसे तुमने देखा होगा कई बार जैसे कुछ बच्चे नेगेटिव होते हैं तो भी मैं उनको ज़्यादा समझाता नहीं। मैं कहता हूँ कि तुम हमारा वरदान है, चाहे अभिशाप है, तुम मान के चलो कि 3 महीने तुम जैसे रहे वैसे हो जाओगे। उसको मैं ये चाह रहा है कि बच्चा एक बार खुद भी सीखे। अगर कोई बच्चा किसी दूसरे के नेगेटिविटी करने से नेगेटिव हो रहा है तो मैं कितने दिन जाके बचा लूँगा उसको, और यहाँ से बचा लूँगा, आगे जाके फंसेगा वो तो किसी के। मैं तो पहले दिन ये बताता हूँ कि भाई अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि भाई साहब आप मूर्ख हो, तो उसको बोलो इस क्वालिटी का मेरे को बहुत दिन से पता है, कुछ नई क्वालिटी बताओ आप। उस लेवल का ढीठ पना चाहिए ज़िंदगी में जीने के लिए, नहीं तो लोग आपको 1 मिनट में बहका के चले जाएंगे, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में नेगेटिविटी डाल के चले जाएंगे। और हमें बचने की ज़रूरत है अपनों से। मैंने गाड़ी के पीछे लिखा देखा था, बोला अच्छा मेरे को कोट लगा कि अपनों से बचें। ठीक है, तो आप भी जो अपने प्रियजन हैं उनसे बचें। जैसे मैं यहाँ आई तो मेरे हस्बैंड कह रहे अरे खा पी मजे कर। मतलब मैं बहुत दिनों से कहती थी, मैंने कहा अरे यार परिवार में होता नहीं आदमी किच से परेशान हो जाए, बच्चों से बहुत सी बार ऐसा होता है, मन परेशान सा हो जाता है। मैंने कहा अरे मेरा तो ऐसा मन कर रहा कहीं चली जाऊँ मैं, तुम्हें छोड़ के सबको यहाँ से 5-7 दिन के लिए। मतलब कोई घर से परेशान हो महिला तो उसको यहाँ जाना चाहिए। मैं परेशान नहीं हूँ भैया, मैं नहीं परेशान हूँ बिल्कुल भी। नहीं, मैं कह रहा हूँ परेशान इन द सेंस किसको वैकेशन बितानी हो तो पहाड़ों में जाए, टैलेंटेड इंसान में आ जाए, ऐसा आ जाए, एक स्किल भी सीख लेगा और मजे भी कर लेगा, मजे भी करके निकल जाए। मेरा भाई है जो छोटे वाला, वो ऐसे बोलता है दीदी मैं पैसे भेजूं, आप खाओ पियो ऐस करो। मैंने कहा मैं यहाँ ऐस करने आ रखी हो क्या, हाँ मजे करो और क्या, एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय करो, एंजॉय द मोमेंट। जो मोमेंट चल रहा है अभी आप यहाँ बैठे तो इसको एंजॉय करेंगे, बाहर की भटक को छोड़ देंगे, जब उसमें जाएंगे तो उस मोमेंट को एंजॉय। मतलब वो कभी मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं पूछा कि तुमने क्या सीखा, क्या बनाया, क्या नहीं करा। ये टॉपिक आज उठाया, लगभग 8वां-9वां इंट्रो होगा। अभी क्या समस्या होती है बच्चों के साथ, सबसे मेन समस्या कि घर वाले सोचेंगे
रितु मैडम के पास जा रखे है भाई, ऐसी सिलाई सीख के आएगी चुटकियों में, डेली फ़ोन करेंगे, आज क्या सिखाया, आज क्या सिखाया। और वो करते करते वो ये नहीं समझ पाते कि बच्चे के माइंड पे प्रेशर पड़ रहा है। बस जब आप इतनी डेली की जवाबदेही उसके ऊपर तय करोगे तो उसका ये होगा कि आज ये, और धीरे धीरे जब 1.5 महीने के बाद कोर्स जाता है तो ऐसे तेज़ गति से होता है, तो उस टाइम पे प्रेशर बढ़ता चला जाता है। इसलिए जो भी घर वाले बच्चे यहाँ पे आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो थोड़ा उसको फ्री रिलैक्स उसको बोलें कि जितना समझ आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो 3 महीने के बाद भी ज़िंदगी है, वो क्लासेस उसके पास रहेंगे, वो सीख जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे रात रात भर काम करते हैं फिर बीमार भी होते हैं। हाँ नहीं, और मैं कितनी बार कहता हूँ हर रात काम मत कीजिए, उल्लू जैसे हो जाते हो, रात को जाग रहे हैं दिन में काम कर रहे हैं। मतलब घर से आदमी पॉजिटिव रहेगा तभी अच्छे से काम कर पाता है ना, कि आदमी घर से भी परेशान और यहाँ हमारे यहाँ कहावत है कि ठंडी हवा आती रहे तो सही रहे। सही बात है। तो ठंडी हवा अगर घर से पॉजिटिविटी रहेगी तो सब कुछ सही हाँ, उन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा कि क्या बनाया आज, क्या किया नहीं किया। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है आपकी? एजुकेशन भैया मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और पीजी का डिप्लोमा कर रखा, कंप्यूटर साइंस से ना। और आपके बच्चों के लिए क्या मतलब आप सोच रहे हैं बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो जो मन उनका है करे वो करें हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं जो है, उनका पैशन हो वो करें। जो हाँ जो बड़ा होकर बनना चाहिए मेरा छोटे वाला लड़का तो क्रिकेट देखेगा क्रिकेटर बन जाएगा जो डॉक्टर देखेगा वो डॉक्टर बन जाएगा। अच्छा, डेली बदलता रहता है उसका पैशन, ये बच्चों का बदलता है। हाँ वो बहुत एक्टिव, वैसे क्रिकेटर बनने का उसका ज़्यादा है। बड़े वाला बच्चा है मेरा थोड़ा सीरियस सा है, पर मतलब सीरियस इन सेंस कि वो थोड़ा सेंसिटिव, हाँ पढ़ता ज़्यादा है या कुछ भी करे। तो अंत में जब हम बच्चों की मर्जी जो करें, तो जब इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे तो मैं आप चाहता हूँ कि आप महिलाओं के नाम कोई संदेश दें। भैया यही है कि सबसे बड़ी बात है कि इनकम हो, अगर जिसकी इनकम होगी ना वो सब कुछ कर लेगी। अगर इनकम नहीं होगी, किसी भी कोई मतलब स्किल्स नहीं होंगी किसी भी चीज़ की, या मतलब किसी में हर तरह की स्किल है, किसी में सिलाई की, किसी में कढ़ाई की, किसी भी तरह की, अगर जब तक इस पर पैसा नहीं होगा अपना तो फिर तो वो दूसरे के भरोसे ही रहेगी। जब तक दूसरों के भरोसे रहेगी बड़ी भारी समस्या तब तक तो कुछ नहीं हो पाएगा एक हरियाणवी की कहावत है, सभी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और समझ में आए तो अच्छी बात है, कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ प्योर हरियाणवी में बोलते हैं कि दूध वाली भैंस की तो लात भी उठ जाएगी। हाँ भैया सही कह रहे हैं। मीन्स एक कहावत है ये है, अगर मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूँ कि जो भैंस जो पशु दूध देता होगा अगर वो एक टाइम पे लात भी मार देगा तो कहेंगे कोई बात नहीं दूध देती है, इसकी सह लेते हैं और यहाँ उसकी खातिरदारी करेंगे। हाँ खातिरदारी करेंगे लात मारने के बाद भी। और यहाँ जो ये कहावत है ये भैंस के लिए नहीं है, भैंस सिर्फ एक सिंबल है। कहावत ये है कि जो इंसान पैसा कमाता होगा उसका कहा बुरा भला भी सुन लिया जाएगा और उसकी ये गलती को माफ़ भी किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप अपने ध्यान में रखें कि जब हम पैसा कमाएंगे तो हमारी इज्जत इस समाज में बढ़ेगी, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है और यहाँ पे हर इंसान की इज्जत जितने पैसे कमा रहा है होपफुली सभी जगह नहीं तो उससे आधार पे तय होती है। अगर मान के चलो आप 4 बहनें हो और सपोज करते हैं आपके पति एक एयरफोर्स में बड़े अफसर हैं और एक के पति सिर्फ एक क्लर्क हैं, सपोज करते हैं, और जब आप अपने मायके जाएंगे, मान के चलो आपके भाई की शादी है तो आपके जो इसका पति क्लर्क है उसके लिए होपफुली चाय आएगी और जो वो एयरफोर्स में अफसर है उसके लिए कहेंगे कॉफ़ी मंगवा देते हैं, सर ब्लैक तो नहीं लेंगे आप सही बात होता है ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी हर चीज़ इस चीज़ में मापी जा रही है, आप क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, उसके हिसाब से आपका लेवल सेट करती है दुनिया। लेकिन ये बात एक बार मेरे जैसे किसी ने कही थी, पता नहीं कुछ मीटिंग थी और किसी ने मेरे को ऐसा कह दिया था हमारे एम्प्लॉय के बारे में कि ये 10,000 रुपये के एम्प्लॉय हमसे कैसे बात करेंगे। तो मैंने उनको ये कहा था कि इंसानों की कीमत पैसे में तय करना बंद कीजिए, क्योंकि इंसानों की कीमत आप पैसे में तय करेंगे तो फिर हो सकता है मैं भी आपकी कीमत पैसे में तय करूँगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये समाज एक्चुअल में मेरी प्यारी बहन इंसानों की कीमत पैसे में तय करने लग चुका है। बिल्कुल है भैया ऐसा, और ये एक गलत दिशा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सबसे छोटी चीज़ जो कमाई जा सकती है वो पैसा है। रिश्ता नहीं कमाया जा सकता, इंसान नहीं कमाए जा सकते। एक इंसान को कमाने के लिए आपको सालों साल लग जाते हैं। आज भैया को इसका कुछ उल्टा हो गया समाज है, लेकिन अगर आज भी कोई इंसान कमा रहा है तो एक समय के बाद वो जीत जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को समाप्ति को लेकर जाएंगे। आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि हमारी प्यारी बहन वर्षा अपनी ज़िंदगी में हर उस बुलंदी को छुए जिसकी वो हकदार है। और तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु। धन्यवाद।
महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। ये तो इंसान नाम है उसका।